बसाने की ख्वाहिश लेकर मीरा अपने पति के घर में कदम रखती है। सोचा था प्यार और हंसी खुशी से उस घर को भर देगी, पर जिंदगी हमेशा अपनी मर्जी से चलती है, ऐसा नहीं होता। ससुराल वालों ने मीरा को पसंद करके अपने इकलौते बेटे अशोक के साथ उसकी शादी करवाई, पर मीरा अब तक अशोक के मन में जगह नहीं बना पाई। छी 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 छी। अरे ये क्या बनाया है तूने ये सब मीरा, ये तो मुंह में डालने लायक तक नहीं है, इतना बेकार खाना है। पता नहीं माँ बाप ने तुझे क्या देख के पसंद किया था। माँ ने तो कहा था खाना अच्छा बना है, मछली की सब्जी खाकर देखो, तुम्हें पसंद आएगी। अरे तोरी की सब्जी खाकर मेरा मुंह बिगड़ गया, मन नहीं कर रहा मछली की सब्जी खाने का। मैं जो कुछ भी करती हूँ तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इतना बेकार खाना कोई कैसे बना सकता है? अरे अगर खाना नहीं पसंद आया तो क्या मैं झूठ मूठ का बोलूं कि हाँ 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 खाना तो बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। मानती हूँ कि आज खाना अच्छा नहीं बना, मैं कल से इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। अरे तुझसे कभी भी अच्छा खाना नहीं बन सकता, ये मैं समझ गया। माँ से मैं सब सीख लूंगी, अभी घर नया है, अभी सब कुछ समझने में थोड़ा समय लगेगा। ये तो बताओ कि तुम किस तरह का खाना पसंद करते हो? समझना है तो कुछ दिनों में सब समझ जाओगे। मैंने बार बार अपने माता पिता से यही कहा था, नहीं करनी मुझे शादी इस लड़की से, बाकी दुनिया में किसी से कर लूंगा, लेकिन इससे नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। लेकिन मेरी बात सुनी क्या? नहीं, दूसरी जगह शादी करते तो घर भर के सामान देते और नगद भी देते। अरे तुम्हारे पिता ने 10,000 देने की बात की थी, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। अब देंगे या नहीं देंगे ये भी शक है। पिता और भाई पैसे भिजवा देंगे, कुछ दिनों में भाई पैसे लेकर आ जाएगा। हाँ तो मेरी बात भी सुन ले, अगर तेरे भाई पैसे लेकर नहीं आए तो इस घर में तेरी जगह नहीं होगी, मेरी बात याद रखना। तुम चिंता मत करो, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा, पिता पैसे दे देंगे, अब थोड़ा शांत होकर खा लो। अरे लाओ लाओ, तुम मछली की सब्जी लाओ, देखो उसमें क्या कमाल किया है। शादी के कई दिन बीत जाने पर भी अशोक की दुल्हन अशोक के दिल में जगह नहीं बना पाई। अशोक हमेशा दुल्हन के साथ बुरा व्यवहार करता, मौका मिलते ही वो दोस्तों के साथ बैठकर अपनी पत्नी की बुराई करता। क्या यार, आजकल दिखाई नहीं देता, गायब रहता है। अरे हाँ हाँ, नई शादी के बाद घर से निकलने का मन ही नहीं करता होगा। अरे घर छोड़ो, अपने कमरे से निकलने का मन नहीं करता होगा। क्यों 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 क्यों? है क्या क्या क्यों? क्या फालतू की बात कर रहा है? इस शादी में मेरा कोई मन नहीं था, माँ बाप ने जबरदस्ती करा दी है। बात करता है। हैं? अरे भाई तू भी ना, अच्छा एक काम कर, नई दुल्हन को लेकर कहीं घूमा, मन अच्छा हो जाएगा। अरे क्या खाक अच्छा हो जाएगा? मुझे तो उसे देखकर ही गुस्सा आता है। माँ बाप ने मुझे एक भिखारी सी लड़की लाकर दे दी है। अरे भाई तो अब शादी हो गई है तो रोने से क्या फायदा, जो होना था सो तो हो गया। अरे भाई अगर मेरी जगह तू होता ना तो समझता, खुद तो बड़े आलीशान घर में सुंदर लड़की के साथ में रह रहा है। हाँ वही तो, तेरी साली बहुत सुंदर दिखती थी। शादी के वक्त उसने मुझे एक मोटरसाइकिल और 50,000 रुपए नगद दिए थे। हाँ, और मेरी हालत देख, 10,000 देने की बात की थी, वो भी अभी तक नहीं आए। क्या बात कर रहा है सच में? अरे भाई तेरे माँ बाप ने ऐसा कैसे कर दिया भाई? तेरी जैसी जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। मेरा तो सर भन्ना जाता है ये शादी के बारे में सोचकर, और जो ये नई बीवी मिली है उसको देखकर। शांति शांति शांति, सिर ठंडा करो दोस्त, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूं तू जानता है? अब ये तू सोच रहा है तो मैं कैसे जानूंगा? अरे तू मेरी बात सुन, मीरा को मैं डैडी घर छोड़कर आ जाऊंगा, मेरे लिए उस लड़की के साथ अब रह पाना संभव नहीं है। मीरा का परिवार गरीब है,
इसीलिए इतना गुस्सा है या फिर कोई और वजह है? साफ साफ बता। अरे मैं क्या कहूँ, सही बताऊं तो उसमें मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना रूप, ना गुण, ना पैसों का हिसाब, सब बेकार। अरे भाई, साथ रहते रहते देखना पसंद आ जाएगी, ये सब फिर तालमेल बैठ जाता है भाई। नहीं नहीं नहीं, मैंने महसूस किया है, मेरा उसके साथ कभी कोई तालमेल नहीं बैठने वाला। अरे जब मैं उसे पसंद ही नहीं करता तो तालमेल कहां से बैठेगा। समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ तुम बहुत कष्ट में हो। बहुत ज्यादा कष्ट में हूँ दोस्त, बहुत ज्यादा। अभी अभी सर्दी का मौसम शुरू हुआ है। ऐसी ही एक सांझ मीरा बाजार से पत्ता गोभी लेकर आती है। मीरा को बचपन में उसकी दादी के पत्ता गोभी के समोसे बहुत याद आते हैं। दादी की याद में मीरा भी पत्ता गोभी के समोसे बनाकर सास ससुर को खिलाती है। क्या बात है, क्या बात है। हमारी बहू के हाथ में जादू है। पत्ता गोभी के सिंघारे कितने बढ़िया बनाए हैं। इतने अच्छे सिंघारे तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। सच में हम इसे पसंद करके लेकर आए। गरीब घर की बेटी होने के बावजूद बहुत गुणी है, व्यवहार अच्छा है, हमारे सामने कभी घमंड में बात नहीं करती। अरे भाई, बहू अगर हमें पसंद आ गई तो क्या हो गया। बेटा तो नहीं पसंद करता, बहू के साथ ठीक से बात भी नहीं करता, हमेशा बुरा व्यवहार करता है। नई शादी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, नई शादी होने पर ज्यादातर लोग तो सुधर जाते हैं। शादी आदमी इसीलिए करता है ना कि चलो सुधर जाएगा, जिम्मेदारी समझेगा। लेकिन तुम्हारा बेटा तो उल्टी राह पकड़ के बैठा है। मैं जानती हूँ शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है, तो कुछ समय लगेगा समझने में। ओहो, अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो देखना, पता नहीं कब घर छोड़ देगा फिर। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएगा। हाँ, ना जाए तो बेहतर है। माँ, क्या और समोसे लेकर आऊं? नहीं नहीं, बहुत खा लिया, ज्यादा खाऊंगी तो पेट खराब हो जाएगा। गरम गरम पत्ता गोभी के समोसे खाने से पेट खराब नहीं होता। अशोक को दे देना, वो समोसा बहुत पसंद करता है। मैंने कुछ समय पहले उन्हें दिया था, पर उन्होंने नहीं खाया। बोले कि ये सब कुछ खाने लायक नहीं है। उसके व्यवहार से तू दुखी मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं सोचती, मेरी किस्मत में जो था वही हुआ। अब देख बेटा, तेरा दुख हम समझते हैं, पर हम क्या कहें, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ, कुछ जरूरत हो तो आप बोल देना। हाँ हाँ, बिल्कुल बोलेंगे बेटा, बिल्कुल बोलेंगे, चिंता मत कर। हाँ। बचपन से तंगी में बड़ी हुई मीरा के पिता सोचते थे कि अच्छी तरह शादी कर देंगे तो बेटी बहुत खुश रहेगी। पर धीरे धीरे पता चलने लगा कि पिता की जो धारणा थी वो पूरी तरह गलत थी। पापा, आपका हालचाल ठीक है ना? कितने दिनों बाद आपको देखा। अरे कितने दिन बेटा, शादी को अभी बस 1 महीना ही हुआ है। ये 1 महीना मेरे लिए बहुत लंबा रहा। अरे हाँ हाँ बेटा, आजा आजा। और बताओ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ पापा, पर तुम बाहर ही खड़े खड़े बात करोगे क्या? घर आओ पापा। अरे कौन आया है सुबह सुबह? अरे है आप? हो तो आप 10,000 रुपए भी साथ लाए हैं ना? अब बेटे, मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा, बस मुझे कुछ दिन का समय दे दो। क्या बात कर रहे हैं, फिर से वही कुछ दिन का समय? शादी हुए तो 1 महीना हो गया ना, और कितना समय चाहिए? बेटे, मैं पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया, शादी में बहुत खर्चा हो गया। चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द जुगाड़ करके तुमको पैसे दे दूंगा।
वाह 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 वाह, जब पैसे जुगाड़ ही नहीं कर पाए तो यहाँ क्या करने आए हो? अब बात यह है कि अब बेटी को बहुत दिनों से देखा नहीं था। बेटी के लिए मन बहुत विचलित हो रहा था, इसीलिए रहा नहीं गया तो आ गया। हाँ, बेटी के लिए जब इतना दुख है तो आपने उसको शादी करके भेजा ही क्यों? अगर बेटी के बिना नहीं रह सकते तो एक काम करिए, इसको भी यहाँ से ले जाइए। बेटे बेटे, मैं समझ गया, मेरी ही गलती है, मुझे पैसा लेकर ही आना चाहिए था। हाँ, एक और परेशानी थोप दी आपने मेरे ऊपर। आपके जैसे छोटी मानसिकता वाले लोग ना बस यही कर सकते हैं, अपनी मुसीबत दूसरों के सर डालना। बेटा बेटा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। यहाँ शादी करके मैंने बिल्कुल ठीक काम नहीं किया। पापा, मैं आपका अपमान सहन नहीं कर सकती। बच्चों के सामने पिता का अपमान, इससे ज्यादा कष्टकर क्या हो सकता है? ये सब देखने से पहले ही मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? बेटा, मैं चलता हूँ, पैसे का जुगाड़ करता हूँ, फिर आऊंगा। हाँ। अशोक के मन में एक ही सोच है, किसी भी तरह मीरा को घर से निकाल देना। पर अशोक अपने माँ बाप के कारण मीरा को निकालने में सफल नहीं हो पा रहा। क्यों भाई, आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास बहुत काम है। अच्छा, तो हम क्या निठल्ले बैठे हैं क्या? क्यों इतना जल्दी जल्दी कर रहा है? क्या मैं तुझे रोज रोज बुलाता हूँ क्या? अरे भाई, आज एक जरूरत है, इसीलिए बुलाया है। अरे हाँ भाई, वो तो ठीक है, लेकिन पता है तेरे साथ ना मुझे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। क्या बात? सुन, वो उत्तरपाड़ा के अखिल काका की इकलौती बेटी टीना है ना? हाँ, टीना देखने में बड़ी सुंदर, एक नंबर है, और बाप के पास है ढेर सारा पैसा। अखिल काका ने कहा था कि टीना को ससुराल दे देंगे, लड़के को दिखा दो बस। अरे तो ये सब मुझे क्यों बता रहा है? मैं क्या करूं ये सब सुनकर? मेरी तो बर्बादी हो चुकी है, जो होना था सो हो गया। अरे भाई, मैंने अखिल काका को तेरे बारे में बता दिया है। ओहो, मैं शादीशुदा हूँ, क्या अखिल काका को ये बात पता है? अरे नहीं पता, यही तो कमाल है, वो तेरी शादी के बारे में कुछ नहीं जानते। अब तू कह, मैंने तुझे क्यों बुलाया? पूछ पूछ। हाँ, मुझे मीरा को अपने घर से हटवाना होगा, यानी कि निकालना होगा, और ऐसे तरीके से निकालना होगा ताकि वो फिर कभी घर लौट कर ना आ पाए। वही तो, एक जाएगी तो ही दूसरी आएगी। अरे भाई, मीरा हटेगी तभी तो टीना से तुम्हारी शादी होगी। बताओ कैसा रहा मामला ये वाला? वाह, वैसे माँ बाप को जो भी मीरा से मिला हो ऊपर वाला ही जाने, मुझे तो कुछ नहीं मिला। हाँ, तू चिंता मत कर, मीरा को हटवाने की चाल मुझे सूझ गई है। क्या बात कर रहा है? क्या चाल है दोस्त? बता बता बता। मैं क्या कह रहा हूँ, चोरी का इल्जाम लगाना होगा। मतलब तेरी माँ के आभूषण चोरी करके मीरा के बैग में रख देना, फिर देखना कमाल, तेरी माँ खुद ही मीरा को धक्के मार कर बाहर कर देगी। आहा क्या खोपड़ी है मेरे दोस्त तेरी, ऐसी चाल पहले आती तो मजा आ जाता। और नहीं तो क्या, मीरा को तेरी जिंदगी से निकलवा कर टीना को तेरी जिंदगी में बुलाने का काम मैं ही तो करूंगा। अच्छा ये बता, टीना से शादी करने पर उसके पापा मुझे देंगे क्या? ओहो, अरे भाई, टीना तो इकलौती बेटी है, टीना से शादी कर लेगा तो सारी संपत्ति ही तुझे मिलेगी। मैं तो बस इसी बारे में सोच रहा हूँ कि सारा का सारा होगा तेरा, और कुछ नहीं, बीच में रोड़ा। अरे वाह 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 अरे तू नहीं होता तो मेरा क्या होता, मजा आ गया आज तो। महंगाई के इस जमाने में जहाँ 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है, दामाद को देने के लिए पैसे किसी भी तरह जुटाने होंगे, ये मनोज भली भांति समझ गया था। बेटी की खुशी के लिए मनोज ने अपनी रहने की जगह गिरवी रखकर 10,000 रुपए जुटाए। पापा, आप इस घर में क्यों आए?
यहाँ आकर तो आप अपमानित होते हैं। बेटे, दामाद जी कहाँ हैं? दामाद के लिए 10,000 रुपयों का जुगाड़ करके लाया हूँ। ये इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाए पापा? ओहो, तुम्हें इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हारा दामाद घर पर नहीं है पापा। कहाँ गया है मुझे भी पता नहीं। अच्छा ठीक है, एक काम कर, तेरे सास ससुर को बुला, उनके हाथों में पैसे दे दूंगा और फिर मैं घर चला जाऊंगा। बुला ले बेटा। कुछ दिन पहले से ही मेरे सास ससुर पीसी के घर गए हुए हैं। आज दोपहर तक लौट आएंगे। तुम दोपहर तक रुकोगे तो उनसे मिल पाओगे। हाँ, मैं रुकूंगा नहीं बेटा, घर जाना है, वहाँ भी तो सब देखना है ना। पर पापा, बेहतर होता अगर तुम दामाद के हाथ में ही पैसे देते। हाँ, वो तो होता। इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है पापा। मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए कह भी नहीं सकती। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया बेटा। वैसे मेरे सास ससुर तो अच्छे हैं, वो मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। अरे लेकिन बेटा, सास ससुर अच्छे होने से क्या होगा? जिसके साथ मैंने बेटी दी वो अगर अच्छा नहीं है तो उस घर की क्या कीमत रह जाएगी? भाई पढ़ाई ठीक से कर रहा है ना पापा? वो बस अच्छा इंसान बन जाए, नहीं तो उसको भी सारा जीवन मेरे जैसा दुख सहना पड़ेगा। हाँ, वो मेरे साथ आना चाहती थी, मैं ले नहीं आया। कह रही थी कितने दिन हो गए दीदी को देखा नहीं। मैं एक दिन घर आऊंगी तब उससे मिल लूंगी। बेटा, और कुछ करने के सिवाय ऊपर वाले से प्रार्थना करना ताकि तुझे शक्ति मिले, बस, और कुछ नहीं। वो हमारे लिए बहुत है पापा। चलो, अब देर हो रही है, ये लो पैसे पकड़ो, दामाद जी आए तो उनको दे देना। ठीक है? ठीक है पापा। 10,000 रुपए तो अशोक को मिल गए, पर उसकी सोच नहीं बदली। लोभ अशोक को नशे की तरह जकड़ चुका है। वो किसी भी तरह मीरा को घर से निकाल देना चाहता है। बहू, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। अलमारी से मेरा सोने का हार गायब है। पर माँ, इन कुछ दिनों में तो कोई भी आपके कमरे में नहीं गया। मैं घर पर नहीं थी। इसी मौके का फायदा उठाकर कोई मेरे आभूषण चोरी करके ले गया। मैंने किसी को आते नहीं देखा माँ। मेरा इतना कीमती हार खो गया, अब क्या होगा? अलमारी में अच्छे से ढूंढिए, मिल जाएगा। बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। अरे क्या हो गया? मेरी अलमारी में एक सोने का हार था, उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। लो बताओ भला, इस घर में चोरी होती है? इतने बड़े होकर भी मैंने कभी सुना नहीं कि हमारे घर में चोरी हुई हो। और अब हमारे शादी के बाद चोरियां हो रही हैं। शादी के समय मेरी सासू ने वो हार मुझे दिया था। सालों से मैंने संभाल कर रखा था। कुछ दिनों के लिए घूमने गई थी और वही हार अचानक गायब हो गया। मुझे तो लगता है कि ये काम मीरा ने किया है और कोई नहीं कर सकता। तुम मुझे चोर कह रहे हो? मैं गरीब हो सकती हूँ पर चोर नहीं। तो हार कहाँ चला गया? और इस घर में तुम ही सारा दिन रहती हो, ये काम तुम्हारे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। हाँ तो ठीक है ना, मैं अभी ही इसका प्रमाण दिखा दूंगा कि ये हार तुमने ही लिया है। रुक जाओ। ये देखो माँ, ये क्या है? तुम्हारा हार है ये। कहाँ से निकला? इनके बैग से। यही तो मेरा हार है। बहू, मैंने तुम्हें अपनी बेटी जैसा माना था और तूने मेरा हार चुरा लिया। भिखारी के घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं माँ। ठीक कहा तूने। इस लड़की के साथ तेरी शादी कराकर हमने बहुत बड़ी भूल की। चलो, आखिरकार इस भिखारी की लड़की को पहचान लिया। अशोक रोज मीरा का अपमान करता, लेकिन मीरा चोरी का इल्जाम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसी बीच मीरा के सास ससुर ने भी कह दिया कि वो अब मीरा का चेहरा नहीं देखेंगे।
दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई। ए कितना मजा आया। भाई, तुम ठीक हो ना? पहले तो मैं अच्छा नहीं था, पर तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ गया। ऐसा है तो पिता कहाँ है? वो बाबा तो हाट गए। दीदी, क्या तुम फिर से चली जाओगी? मैं कुछ दिन रहूंगी। तुम्हें तो काफी दिनों से नहीं देखा। बस आकर चली गई। बस थोड़े दिन रुककर चली जाऊंगी। दीदी, तुमको पता है, अब शायद हम इस घर में नहीं रह पाएंगे। पर क्यों? कल गांव का महाजन आया था और उसने पिताजी से कहा घर छोड़कर चले जाओ। क्या है कि महाजन से पापा ने जो पैसे लिए थे, अगर 2 दिन में नहीं चुका पाए तो हमें घर छोड़ना होगा। बस इतनी बात ही है। घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। महाजन का पैसा मैं चुका दूंगी। अरे बेटा, तू क्या बात है, यहाँ कैसे? कोई समस्या हो गई क्या? परसों तो मैं पैसे देने गया था, तब तो ठीक था। कोई समस्या नहीं है पिताजी। राहुल के लिए मेरा मन थोड़ा बेचैन हो रहा था, इसलिए आ गई। चल, ये बहुत अच्छा किया तूने। पर पिताजी, राहुल से मैंने ये क्या सुना? राहुल ने क्या कहा बेटा? महाजन ने घर छोड़ने को कहा है। तुमने महाजन से 10,000 लिए थे ना? हाँ बेटा, मैंने पैसे तो लिए थे। 2 दिन में पैसे जमा कर दूंगा, कोई समस्या नहीं होगी, चिंता मत करो। इतने सारे पैसे अब वापस करने के लिए कहाँ से जुटाओगे? ओहो, इसकी टेंशन मत लो, मैं किसी भी तरह से जुटा लूंगा। हाँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर पैसे नहीं जुटे तो महाजन हमारा घर छुड़वा देगा। अब ये सब बातें छोड़ो भी। हाँ दीदी, चलो ना, घर चलते हैं। चलो 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 चलो। कुछ दिन बीत गए। मीरा अपने पिता के घर चली गई है। मीरा के चले जाने से अशोक बहुत खुश है, पर धीरे धीरे मीरा की अनुपस्थिति को सास ससुर महसूस करने लगे। इस तरह बैठे रहने से तो शरीर में दर्द हो जाता है। कमर का दर्द बहुत बढ़ गया है। अरे भाई, तो तुम्हारी उम्र भी तो हो गई है, ऐसे ही होता है। और दिन भर तुम्हें सारे घर के काम भी तो करने पड़ते हैं, ऐसे में कमर तो दुखेगी ही। कितने अरमानों से मैंने बेटे की शादी की थी। सोचती थी कि सारी जिम्मेदारियां मैं बहू को समझा दूंगी, पर ऐसा हुआ ही नहीं। हाँ, जब तक बहू यहाँ थी तुम्हें एक भी काम नहीं करना पड़ता था। हर काम कितने सुंदर ढंग से किया करती थी। फिर भी एक चोर को तो घर में रखा नहीं जा सकता। समझो अंदर से कितनी शैतान है। हमें तो पहले समझ ही नहीं आया। देखने में लगता था जैसे तली हुई मछली को उल्टा खा नहीं पाएगी। मुझे तो भाई भरोसा नहीं होता कि बहू चोरी कर सकती है। मुझे नहीं लगता उसमें कोई लोभ लालच रहा होगा। जरूर कुछ दाल में काला है। तो फिर मेरा हार उसके बैग में कैसे गया? वो हवा में उड़कर तो नहीं गया, और घर में बहू के अलावा कोई था ही नहीं। मुझे क्या लगता है मालती कि ये काम अशोक ने किया है। मीरा को निकालने के लिए वो ऐसा कर सकता है। हाँ। क्या किसी और लड़की के लिए अपने बेटे को चोर बना रहे हो? अरे मेरा बेटा है, इसीलिए तो मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, और ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। हाँ। पर मेरा बेटा चोरी कर सकता है, ये मैं विश्वास नहीं कर सकती। ओहो, बहू को फिर कभी मौका मत देना, एक बार दे के देख लो। क्या कहती हो? अशोक इस बात को कभी नहीं मानेगा। अब बेटे को समझा कर तो देखो, ऐसा दिन ना आए कि हमें बहू के लिए आंसू बहाना पड़े फिर। क्या कह रहे हो तुम? और नहीं तो क्या, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। भाई, दूरी ज्यादा बढ़े उससे पहले दूरी को ही खत्म कर दो। मेरी बात मानो, बात करो अशोक से। क्या जानूं, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। कई दिन हो गए। मीरा अपने पिता के घर में है। मीरा का अब ससुराल लौटने का मन नहीं,
इसलिए मनोज थोड़ा चिंतित है। साथ ही महाजन का पैसा भी मनोज चुका नहीं पाए हैं। दीदी, मुझे एक और समोसा दे दो। ले लो पापा, तुम भी खा लो। अब बेटा, मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं है, तुम लोग खाओ। पहले तुम कितना आनंद से समोसा खाते थे। हाँ सही है, पर आज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? अरे बेटा, मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम खाओ 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 खाओ। पिताजी, मैंने आपको बिना बताए एक काम किया है। क्या किया तूने बेटा? माँ ने जो सोने की बालियों का जोड़ा दिया था, उसे मैंने बेच दिया। जो पैसा मिला उससे महाजन का कर्जा चुका देने के बाद भी कुछ पैसा बच जाएगा। जो बचा हुआ पैसा है उससे तुम घर के सामने एक चाय की दुकान लगा दो। ओहो, तूने अपनी माँ की याद भी नहीं रखी। अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी बचाना जरूरी है। यादों को समेट कर रखने से क्या फायदा। अरे, मैं एक बदकिस्मत पिता हूँ। ऐसा पिता किसी का ना हो, किसी का ना हो। ऐसे क्यों बोल रहे हो पापा? एक बात बताओ बेटा, तुम यहाँ इतने दिनों से हो, मगर तेरे ससुराल से कोई लेने क्यों नहीं आया? कोई नहीं आएगा। 2-3 दिन में मैं अकेले वापस चली जाऊंगी। मैं फिर भी तुझे लेकर जाऊंगा। हाँ। नहीं पापा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। जरूर जाओगे, पर अभी नहीं। जब तुम्हारे स्कूल की छुट्टी होगी तब चलना। ठीक है दीदी, तुम जो बोलोगी वैसा ही करूंगा। तुम तो मेरे प्यारे से भाई हो। मीरा को घर से निकालने के बाद अशोक तो काफी खुश है, पर दुख की बात यह है कि अमित अचानक अशोक से बचने सा लगा है। अरे मेरे दोस्त, अरे भाई, तेरा तो कोई अता पता ही नहीं मिल रहा था। तेरी खबर लेने के लिए कुछ दिन पहले तेरे घर भी गया था, तू तो मिला ही नहीं। क्यों भाई, कहाँ रहता है आजकल? अरे मत पूछ भाई, बहुत व्यस्त रहता हूँ। आजकल किसी को ज्यादा समय ही नहीं दे पा रहा। अरे तो क्या मेरे साथ भी बात करने का समय नहीं है तेरे पास? अरे अब क्या कहूँ, बताओ, कुछ काम है तो बताओ। अरे अरे अरे, ये तू कैसी बातें कर रहा है? पहले तो तू कभी मेरे साथ ऐसे नहीं बोलता था कि काम हो तो बताओ, अच्छे से बातें करता था। अरे तो मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। अब बात बढ़ा के क्या कहना चाहोगे? अब जो काम है सो बताओ। अच्छा ये बता, तूने मुझसे क्या कहा था? क्या तू भूल गया? हैं? तुझसे मैंने क्या कहा था? मुझे तो याद नहीं है। तू बता क्या कहा था? अबे कैसी बातें कर रहा है तू? तेरे ही कहने के चक्कर में मेरी बीवी मीरा को चोरी में फंसाकर घर से निकाल दिया। अब तू टीना के साथ मेरी शादी की व्यवस्था करवा सकता है क्या? बता। अरे तो मैंने कहा था, पर कहने का मतलब ये तो नहीं था कि निकाल ही दो। हैं? अपने से बुद्धि काम नहीं करती है क्या? मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था, तू तो घर से निकाल के उसको यहाँ आ गया। क्या बात कर रहा है? तो क्या तू टीना से मेरी शादी करवा देगा या फिर नहीं करवाएगा? देख दोस्त, टीना के पिता अपनी बेटी की शादी किसी शादीशुदा लड़के के साथ में नहीं करेंगे। अरे तो तूने तो कहा था कि टीना के पिता को नहीं पता है कि मेरी शादी हो चुकी है, हैं? अरे तो हाँ, पहले उन्हें नहीं पता था, अब उनको पता चल गया। अब मैं क्या करूं, कहां से पता चल गया? तू एक काम कर, मीरा को वापस ला और टीना से शादी करने की बात दिल से निकाल दे। अरे रे रे रे, वो नहीं हो पाएगा भाई। मैं कभी भी मीरा को वापस लेकर तो नहीं आऊंगा, ये बात तो तय है। एक बार जिसे निकाल दिया उसकी तरफ मैं मुड़कर भी हरगिज नहीं देख सकता। ओ भैया राजा महाराजा, अब ऐसे में क्या किया जाए? अब ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तू अकेले रहना चाहता है तो अकेले रह। चल भाई, अब मैं जा रहा हूँ। मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं है तेरे साथ बात करने का। अरे अरे अरे, मतलब तू मेरी शादी टीना के साथ नहीं करवाएगा? अरे नहीं करवा पाऊंगा भाई, उसका बाप ही राजी नहीं है तो कहां से शादी करवाऊं। चल, बाद में मिलता हूं।
कुछ दिन अपने पिता के घर रहने के बाद मीरा ने फैसला किया कि अब वो अकेले ससुराल लौट जाएगी। ससुराल से मीरा को निकाला गया था। ये बात मीरा अपने पिता या भाई को बिल्कुल बताना नहीं चाहती। वाह 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 बहू वाह, बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गई। मैं कुछ दिनों से सोच ही रहा था कि तुझे लेने के लिए आऊं। मैं तो ये घर छोड़कर चली गई थी। ये बात मैं अपने पापा से नहीं कह पाई। पापा को बताती तो उन्हें बहुत दुख होता। हाँ, अब तू आ गई है, मैं तो बहुत खुश हूँ। कुछ दिनों तक तू घर पर नहीं थी तो घर कुछ खाली खाली सा लग रहा था। तेरे हाथ के जो वो समोसे हैं ना, आए हाय हाय, मैं तो उसको सबसे ज्यादा याद कर रहा था। आज फिर आपको बंद गोभी के समोसे बनाकर खिलाऊंगी। अभी माँ को मत बताना। और बेटा पता है, तेरी सासू माँ के कमर का दर्द बहुत बढ़ गया है, इसीलिए अब सही तरह से चल भी नहीं पाती है। अब से रोज माँ की कमर पर तेल मालिश कर दूंगी, फिर वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ, वैसा ही करो बेटा, उनको कुछ आराम मिलेगा। पापा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। उस दिन मैंने चोरी नहीं की। सोने चांदी के आभूषणों के लिए मुझे कोई लोभ नहीं है। हाँ बेटा, बहू देखो, हमें तुम्हारी सच्चाई पर भरोसा है। मैंने ये बात तेरी सास को भी बताई है। मेरे बैग में हार कैसे आया, ये मेरी समझ से बाहर है। आप लोग जब कुछ दिन घर पर नहीं थे, उस दौरान मैं एक बार भी आपके घर नहीं गई थी। अब देखो, जो होना था सो हो गया। अब तू मन लगाकर घर संभाल, ये ज्यादा जरूरी है। मैं तो चाहती थी कि मैं परिवार संभालूं, पर आपका बेटा मुझे अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया। अब मेरा मन कहता है कि अशोक एक दिन अपनी गलती समझ लेगा। कब समझेगा पापा? दिन ब दिन आपके बेटे का व्यवहार और बिगड़ता जा रहा है। अशोक के साथ तुम्हारा खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता, इस बात से भी मुझे बहुत दुख होता है। चलिए, माँ से मिलने चली जाती हूँ। ठीक है, जा बेटा जा। मीरा ससुराल वापस आ गई। अशोक उसे देखकर कैसा व्यवहार करेगा, इस बात को लेकर मीरा चिंतित है। दूसरी ओर इन दिनों अशोक अक्सर रात में नशे में घर आता है। अशोक का पतन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वाह 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 वाह, अगर तेरे पास थोड़ी सी भी शर्म होती ना, इत्तू सी भी शर्म, तो इस घर में कभी वापस नहीं आती। चोर कहीं की। शर्म किस बात की? मैंने चोरी नहीं की। तुमने हार चोरी करके मेरे बैग में रख दिया था। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे चोर कहती है? मैं तुझे मार मार कर यहीं खत्म कर दूंगा। ज्यादा मुंह मत चला। मार डालो, कर दो मुझे खत्म। मुझे पता है ऐसा करते हुए तुम्हारा हाथ भी नहीं कांपेगा। ज्यादा बोलेगी ना तो आज ही रात तुझे धक्के मार कर घर से बाहर कर दूंगा। बकवास करती है। तुम मुझे दबाकर जो चाहो वो नहीं कर पाओगे। मैं अब और सहन नहीं करूंगी। अरे ओ भिखारी की औलाद, भिख मंगनी कहीं की चोर चोरकट, ज्यादा मुंह मत चला, ज्यादा बोल मत, चुप हो जा। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। तुम मेरे पापा को भिखारी नहीं कह सकते। हाँ तो क्या कहूँ? जमींदार की बेटी कहूँ क्या? भिखारी की बेटी को भिखारी की बेटी ही कहा जाता है। भिखारन कहीं की। हम गरीब हो सकते हैं पर तेरे जैसे चोर नहीं। तूने तो अपनी माँ का हार चोरी किया। अरे तो फिर से मुझे चोर कहेगी? मैं तुझे अभी घर से बाहर निकाल दूंगा। समझती क्या है तू अपने आप को, हैं? शांत हो जा। मेरा सर अब शांत नहीं होगा। जब मैं तुझे खत्म कर दूंगा ना, तभी मेरा गुस्सा ठंडा होगा। रुक जा। अगर तुम मुझे खत्म कर दोगे तो तुम्हारे लिए भी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। मैं तुझे तब तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक तुम्हारे पिता मुझे एक मोटरसाइकिल खरीद कर नहीं देंगे। बस। इतना पैसा मेरे पिता के पास नहीं है। वो तुम्हारे पिता जाने कि उनके पास पैसा कहां से आएगा। ये सब मुझे नहीं पता।
अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें अपने पिता से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कहना होगा। बस बात खत्म। मैं अपने पिता से कभी ऐसा नहीं बोल पाऊंगी। तो ये रहा दरवाजा और तू निकल बाहर। चल जा, निकल बाहर, यहां से निकल। अशोक ने रात में मीरा को घर से निकाल दिया। मायके वापस जाने की हिम्मत मीरा में नहीं थी। नतीजा, मीरा ने रात को फांसी लगा ली। अब कल ही बिटिया ससुराल आई थी, अचानक आज फिर खबर आई। समझ नहीं पा रहा हूँ। पापा, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। दीदी के घर जाएंगे। हाँ, लेकिन सीने में अजीब सी हुक उठ रही है। पता नहीं क्यों बेटी को ऐसे घर में ब्याह दिया। पापा, आप चिंता मत करो, दीदी अच्छी है। दीदी के घर जाकर हम बंद गोभी के समोसे खाएंगे। हाँ। अरे बेटा, तू बच्चा है, इतनी बातें नहीं समझेगा रे बेटा। ओहो पापा, अभी तक बैठे क्यों? जल्दी से चलो ना। मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे सीने में दर्द हो रहा है रे बेटा, सीने में अरे, तो क्या हम दीदी के घर नहीं जाएंगे? अब जब खबर आई है तो जाना तो होगा ही, मगर वहां क्यों बुलाया है, यही सोचकर मेरे सीने में दर्द हो रहा है। ओहो पापा, आप बेवजह चिंता करते हो। इतनी चिंता मत करो ना। चल, और देर नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है पापा, मैं अभी नहाने जा रहा हूँ। चारों तरफ भीड़ लगी है। गांव के पड़ोसियों के मुंह से तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। घर के आंगन में मीरा की लाश पड़ी है। कुछ पुलिस वाले भी आए हैं। चिराग, मालती और अशोक एक तरफ खड़े हैं। मीरा के पास मनोज और राहुल बैठकर रो रहे हैं। बेटा अशोक, तू भाग जा। भागने के अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तुझे तो अपना बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। तेरे जैसे बेटे को जन्म देना हमारे लिए अभिशाप हो गया है, नालायक कहीं का। अरे, अभी ये सब क्यों कह रहे हो? देख नहीं रहे बेटा कितना गुमसुम खड़ा है। मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आप लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला। आप लोग इंसान नहीं, दरिंदे हैं, दरिंदे। और सुन अशोक, तुझे तो मैं फांसी पर चढ़वाऊंगा, फांसी पर। आप बेवजह मेरे बेटे को दोष दे रहे हैं। आपकी बेटी ने बिना कुछ कहे कल रात फांसी लगाकर जान दी। इसमें मेरे बेटे का दोष कहाँ है? अपने बेटे का गुनाह छुपाइए मत। आपका बेटा कातिल है, कातिल, और आप कातिल के बाप हैं। इस समय आपको बहुत कुछ लग सकता है, ये स्वाभाविक है। चलिए चलिए चलिए, आप सब लोगों को हमारे साथ थाने चलना होगा। सब लोग शव को लेकर गाड़ी में बैठिए, चलिए। हम थाने क्यों जाएंगे? जैसा कहा है वैसा कीजिए, ज्यादा बोलने पर मजबूर मत कीजिए। अरे चलिए मैडम, चलिए। ठीक है, हम चलते हैं। मीरा को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के जुर्म में अशोक को 10 साल की जेल हो गई। उधर मीरा के पिता और भाई जिंदगी भर उसकी यादों के सहारे जीते रहे।